हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज लेक्चर हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक फिजिक्स का ये चलता हुआ सीरीज हमारा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सेकेंड लेक्चर में, लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा के आपको गया था शायद, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे। तो बुक और पेन निकाल लीजिए और लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता के गए थे कि रेडियस ऑफ एनथ टर्म जो होता है, एनथ ऑर्बिट, वो होता है 0.53 और n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ये हमारा आया था रेडियस ऑफ एनथ टर्म, एनथ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो कितना होता है 0.53 n स्क्वायर अपान में जेड। n है आपका ऑर्बिटल और जेड है आपका एटॉमिक नंबर। और ये बोहर्स मॉडल जो है, इन्होंने हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही सिर्फ वैलिड है। आगे हम लोग इसका एजम्पशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मिला रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट 0.53 n स्क्वायर अपान में जेड। इसमें हमने आपको एक ग्राफ बनाया था Rn और n स्क्वायर का, जिसको मैंने पैराबोला इस तरीके से बनाया था। और दूसरा ग्राफ हमने आपको बनाया था रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट वर्सेस n का, जो सीधा ओरिजिन से पास कर रहा था। ये था हमारी पिछले लेक्चर की कहानी। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन एक कराते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक है हमारे पास, क्वेश्चन है इन बोहर्स मॉडल the radius of in Bohr's model the radius of first orbit is r0, then find the radius of third orbit। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि बोहर्स मॉडल में जो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है वो है r0, तो फाइंड करिए रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, इस फार्मूले का यूज करेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो हो जाएगा हमारा n स्क्वायर अपान में जेड, और जेड आपका हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, तो n की वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 और जेड की वैल्यू भी हो जाएगी, इसको रहने दें, जेड को पॉजिटिव रहने देंगे। थर्ड ऑर्बिट की अगर बात करें हम, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपान में जेड, यानी कि 9 अपान में जेड, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपान में आ जाएगा जेड। ये हो जाएगा हमारा जेड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ जो थर्ड ऑर्बिट आया है वो 9 टाइम्स है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1/z। तो 1/z क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट, तो रेडियस जो होगा थर्ड ऑर्बिट वो हो जाएगा 9 टाइम्स रेडियस फर्स्ट, और रेडियस फर्स्ट आपको दे रखा है r0। तो रेडियस जो थर्ड ऑर्बिट आपको रेडियस मिलेगा ये 9 टाइम्स हो जाएगा r0, यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का। बात समझ आ रही है। अगर जेड से कैंसिल भी करते तो 9 टाइम्स हो जाता थर्ड ऑर्बिट का ये r1 फर्स्ट रेडियस। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। वीडियो क्वालिटी सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, ओके। थोड़ी सी ब्राइटनेस की ज़रूरत है।
चलिए ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन nth ऑर्बिट, मिटाते हैं इसको। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन nth ऑर्बिट, मिटाते हैं इसको। पॉज करके नोट कर लिया करिएगा, ठीक है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखिए क्या है, हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करेंगे किसी भी ऑर्बिट में, कि किस ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगा। तो हमने आपको कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन दोज ऑर्बिट, ओनली इन दोज ऑर्बिट। ये हमारे बोहर्स मॉडल से पता चला कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है फॉर विच जिसके लिए फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम को केमिस्ट्री में आप लोग यूज किए होंगे यल से। ये कहता है कि बोहर्स मॉडल की थ्योरी कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम L = होगा mv/r, और ये बराबर होना चाहिए NH/2π। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिस वेलोसिटी से मूव करे, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम NH/2π होना चाहिए, जहाँ पे n आपका है क्वांटम नंबर, n है आपका क्वांटम नंबर। n क्या है? हमारा क्वांटम नंबर है। तो हमने बताया कि एंगुलर मोमेंटम L है और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो। तो इसको हम लिखेंगे क्या? मास तो कांस्टेंट रहेगा, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में निकालना चाहते हैं उसको n लिख देते हैं, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और ये हो जाएगा NH/2π, ठीक है। और मास को ऐसे ही रहने देते हैं। वेलोसिटी हमको चाहिए Vn, और Rn की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आया था n² h² एप्सिलॉन नॉट, n² h² एप्सिलॉन, उसके बाद क्या आया था लास्ट में? जब देखिए तो n² h² एप्सिलॉन नॉट। Rn की वैल्यू कितनी आई थी लास्ट में? n² h² एप्सिलॉन नॉट अपान में पाई m/e², और ये आया था z। ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या? इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इस वैल्यू है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे Vn की जगह पे, Vn को लिख सकते हैं NH/2π
और ये हो जाएगा m और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, ये रिजल्ट आया था रेडियस ऑफ पेरिट्रम का, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m a स्क्वायर z, ये रेडियस ऑफ nth टर्म है। अभी Rn को यहाँ पे ला दी, m Rn यहाँ आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे देखिए वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट nh 2 पाई m, Rn की वैल्यू रखते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई m e स्क्वायर z ऊपर चला जाएगा, पाई m e स्क्वायर z चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये मिला वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक n से एक n कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और एक h से एक h कैंसिल। ध्यान से देखिएगा, तो बच रहा है Vn, ऊपर बच रहा है जेड ई स्क्वायर और नीचे बच रहा है हमारा 2NH एप्सिलॉन नॉट। चल ध्यान से देखिएगा, पाई ने पाई को मारा, m ने m को मारा, एक h ने एक h को मारा तो एक बच गया, एक n ने एक n बच गया, 2NH एप्सिलॉन नॉट नीचे और ऊपर बच गया जेड ई स्क्वायर। जरा थोड़ा सा और देखिए, दिख रहा है वीडियो में, वो थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा जरा धीरे से, बस दिख रहा है। चलिए, जेड ई स्क्वायर अपन 2NH एप्सिलॉन नॉट हो गया वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। जरा ये देखिए ध्यान से, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Vn इजकल टू जेड ई स्क्वायर और 2NH एप्सिलॉन नॉट आया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 पाई से मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर और नीचे 2 पाई से क्या कर देते हैं, डिवाइड किया। हमने Vn जो है, Vn 2 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई 2 पाई से क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 2 पाई जेड ई स्क्वायर और ये बनेगा 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा NH। तो वेलोसिटी हो जाएगा nth ऑर्बिट के लिए 2 पाई जेड ई स्क्वायर के डिवाइडेड बाई NH। जहाँ पे k है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, k इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू है ये। तो हमने क्या किया, देखा कि 2 पाई से 2 पाई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट NH हो जाएगा और इस k से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट मिला है, डिवाइड करने के बाद 2 पाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई को 1/4 पाई को k लिख सकते हैं और ये हो जाएगा NH। ये जो रिजल्ट मिला है आपको, ये है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। इसको नोट कर लीजिए, 2 पाई जेड ई स्क्वायर के। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए इसको इरेज करें, इरेज करते हैं और एक न्यूमेरिकल आपको हम देते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करना होगा तो क्वेश्चन लिखिएगा, कंसीडर, लिख दीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट। क्वेश्चन लिख दीजिए, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, मतलब हीलियम He प्लस। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ He हीलियम H प्लस is non-relativistic। लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, कंसीडर, क्वेश्चन है हमारे पास,
कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस मतलब हीलियम, E प्लस हीलियम, ठीक है। और कह रहा है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, the speed of electron in this orbit will be given ब्रैकेट में k की वैल्यू दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गिवन z इज इक्वल टू 2 एंड h दिया है आपको प्लैंक कांस्टेंट है, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट h जिसकी वैल्यू रखना है, h की वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये h की वैल्यू है। क्वेश्चन करें कि कंसीडर करिए थर्ड ऑर्बिट है हीलियम का He प्लस, थर्ड ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, मतलब खुद से वो ट्राई करिए फिर आगे चलते हैं। ट्राई करिए जल्दी से, ट्राई करिए आप लोगों ने, ठीक है। देखिए हमको वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट पता है, nth ऑर्बिट किसी भी क्या आया था 2k ZE², वेलोसिटी कितना आया था 2k ZE² पाई अपन में NH, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पाई ZE² के अपन में NH। तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालना है अगर आपको, तो 2 पाई Z की वैल्यू दे रखा है 2E² के, और यहाँ n की जगह पे रखना पड़ेगा आपको 3, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10 टू द पावर -30। थर्ड ऑर्बिट में है, पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14, ये हो जाएगा 2E² 1.6 इंटू 10 टू द पावर -38, और k की वैल्यू आपको दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। इसको आप सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा 1.46 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, पूरी वैल्यू मैंने रख दिया है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट में 1.46 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, नहीं सॉल्व आएगा तो कमेंट में आप लोग बोल दिए कि हमसे सॉल्व आएगा, फिर से मैं कल के लेक्चर में ये सॉल्व कर दूंगा। जिसका रिजल्ट आया है वो चैट में क्या कर देगा, अपना आंसर को मेंशन कर देगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग लगाइए आप लोग ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाइएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डाल दीजिएगा ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हमारा कोई ऑर्बिट है, ठीक है, जिसका रेडियस r मान लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस क्या मान लेते हैं r। तो टाइम पीरियड होगा nth ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में जो टाइम पीरियड होगा वो होता है 2 पाई Rn डिवाइडेड बाई Vn। जैसे मान लीजिए ये दूसरा ऑर्बिट होता हमारा, तो ये रेडियस हो जाता r2 और वेलोसिटी यहाँ पे जो होता उसको v2 मान लेते हैं, और इस ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगा उसको v1 मान लेते हैं। तो अलग अलग ऑर्बिट में रेडियस भी चेंज होगा और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी v2 हो जाएगी, तीसरे वाले ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी v3। तो ये मिलेगा आपको टाइम पीरियड 2 पाई Rn और ये हो जाएगा Vn। टाइम पीरियड को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो टाइम पीरियड होता है 1/f, f होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। जस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो टाइम पीरियड का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जिसको ऐसे भी नोट करते हैं वो हो जाएगा आपका इज इक्वल टू हो जाएगा 1/में nth ऑर्बिट में 2 पाई Rn, जिस भी रेडियस जिस भी ऑर्बिट में होगा उसी ऑर्बिट का रेडियस लेंगे और उसी ऑर्बिट का हम लोग क्या ले लेंगे, वेलोसिटी Vn रखेंगे। टाइम पीरियड जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे Vn डिवाइडेड बाई 2 पाई Rn। ये मिलेगा हमें फ्रीक्वेंसी, क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी Vn/में 2 पाई Rn। तो अगर अब तक हम लोग देखें पिछले लेक्चर से कंक्लूजन करें तो हमें क्या क्या सीखा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमको मिला 0.53 n²/z। फिर हमें मिला वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट 2 पाई ZE² और मिला हमको NH। रेडियस ऑफ nth टर्म अगर पूरा लिखे तो आया था n² h² और पाई me²z। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आया था, n²h² पाई me²z और वेलोसिटी आया है 2 पाई ZE² NH। और तीसरा चीज हमें मिला टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट। टाइम पीरियड हो जाएगा डिस्टेंस 2 पाई Rn/ स्पीड हो जाएगा Vn। फ्रीक्वेंसी अगर लिखें तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा Vn/में 2 पाई Rn। ये मिल गया फ्रीक्वेंसी और ये मिल गया हमको टाइम पीरियड। क्लियर है। टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट और फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया Vn/में 2 पाई Rn। रेडियस ऑफ nth टर्म ये रहा, वेलोसिटी nth टर्म ये रहा। ये सब हमारे पास फॉर्मूले अभी तक हैं, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, तब आगे हम लोग चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। आगे चलिए, इसको मिटाएं। तो अब तक हमने सीखा रेडियस ऑफ nth टर्म 0.53 n²/z तो आया था। इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला आया था, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट होगा 2 पाई ZE²/NH, टाइम पीरियड ऐसे और फ्रीक्वेंसी ऐसे। तो हमको रेडियस मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया और फिर मिल गया हमको फ्रीक्वेंसी।
अब हम जिक्र करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कि किसी भी n ऑर्बिट में पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी। तो अगला हेडिंग लगाइएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। यहाँ लिखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। या देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है एटम, और यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियस। यहाँ से सेंटर R है, और इसके आसपास में जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है E, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze, चार्ज होता है Ze। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से मूव करना चलेगा जब, तो इसके अंदर में एक लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ये Fc और ये Fe दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये वाला इसको क्या कर देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ से Fc की जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर हो जाएगा Fe के। Fe जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fc हो जाएगा mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा k, और एक न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, हो जाएगा kZe, और Q2 का काम कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन E, और नीचे हो जाएगा r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, k कांस्टेंट है 1/4πε0। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, और बीच का सेपरेशन है रेडियस r² कर देते हैं। तो एक r ने एक r को कैंसिल कर दिया, तो बचेगा mv² kZe², और डिवाइडेड बाई हो जाएगा r। ठीक है, ये रिजल्ट बनेगा kZe²/r। अगर हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर देते हैं, mv²/2 इसको भी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा kZe²/r। 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1/2 से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी कर देंगे 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको वो मिलेगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ke, और ये हो जाएगा हमारा kZe²/2r। ठीक है, और ऐसे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, के की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 Ze²/r। तो रिजल्ट बनेगा Ze²/8πε0r। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी आया था कितना आया था, kZe² आया था 2r। उसी तरीके से हो जाएगा 1/4πε0 Ze²,
और जेड ई स्क्वायर 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मिला काइनेटिक एनर्जी। ये है काइनेटिक एनर्जी। एक और फॉर्मूला हमारे पास हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी है। चलिए आगे चलें। ओके, तो ये मिला हमें काइनेटिक एनर्जी जेड ई स्क्वायर अपन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मिला हमको काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने। कहाँ चलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मिटाएं इसको। चलिए अब आगे हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी यू। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी में निकालते हैं U। ये होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो हम साइन के साथ रखेंगे चार्जेज को। तो U इक्वल टू हो जाएगा K जेड ई और ये हो जाएगा माइनस ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान में आर। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो साइन के साथ रखिएगा। चार्जेज मस्ट बी देयर साइन। पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालिएगा तो चार्जेज को साइन के साथ रखिएगा। ठीक है, तो ये मिला पोटेंशियल एनर्जी यू। एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया, U इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान में हो जाएगा आर। ये एक और फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। वो दिख रहे हैं फार्मूले सारे? थोड़ा सा कोई बात नहीं, अरेंज कर देते। हो गया। चलिए अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, क्या U जो है माइनस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है? ध्यान से देखिएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी U है, क्या ये -2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया है, देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी आया है जेड ई स्क्वायर अपन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। क्लियर है? बोलिए। और काइनेटिक एनर्जी है, एक मिनट, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी U को अगर पोटेंशियल एनर्जी U है, इसको -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी लिखिए जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 4, तो U हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपान में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
4 हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या U जो है आपका निगेटिव है, माइनस 2 गुना काइनेटिक एनर्जी का, दिखा भी दिया आपको मैंने कैसे, ठीक है। अब देखिए अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगा हमारा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी U। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। मिटाते हैं ऊपर, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, मिटाएं, ओके। देखिए जब भी आप, ध्यान सुनिए, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी यूज करिएगा U की वैल्यू, तो आप लोग साइन के साथ रखिएगा, और जब साइन के साथ रहेंगे तो पोटेंशियल हमेशा आपका आएगा निगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD² में R, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो -2 गुना होता है, -2 गुना होता है काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है कि कब सी कौन सी साइन रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा साइन रखिएगा, माइनस चार्जेज की साइन हमेशा रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। मिटाएं, चलिए इसको मिटाते इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे आएगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। बुक में नोट, सॉरी कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा, बेस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड होगा, ठीक है, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको समझ में आए। क्लियरली नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐड करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी ध्यान दीजिए, हमारे पास ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आया है ZE² अपान में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको माइनस करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे हम लोग, इसको प्लस करेंगे हम लोग -U में, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ पे माइनस करेंगे ZE² अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन हमको मिल जाएगा क्या, ZE² अपान में पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा 1/8 माइनस 1/4, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा ZE² अपान पाई एप्सिलॉन नॉट R, और 8 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 8, ये 1 माइनस हो जाएगा 2, तो टोटल एनर्जी जो मिलेगी हमको लगता है -ZE² अपान में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ जरा देखिए, टोटल एनर्जी जो है ये माइनस टाइम है, चलती सॉरी माइनस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, ये वाला टर्म आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो होगा वो माइनस टाइम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि जो टोटल एनर्जी है वो माइनस टाइम से काइनेटिक एनर्जी का, मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी U आया था वो था -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी,
रिलेशन देखिए क्या क्या बना रहे हैं, टोटल एनर्जी निगेटिव है काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी दोगुने है निगेटिव और काइनेटिक एनर्जी। क्या इसको लिख सकते हैं U इजकल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। क्योंकि माइनस KE है हमारा टोटल एनर्जी, माइनस KE क्या है हमारा टोटल एनर्जी है, तो U अगर -2 KE है तो U हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ये वाला, तो 2 टाइम्स हो जाएगा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो मिला है हमको वो है -KE, और इस टोटल एनर्जी को हम लिख देते हैं E इजकल टू -KE। इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तब आगे हम लोग चलते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। तो हमको एनर्जी मिला E इजकल टू -K टाइम्स, सॉरी माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ इरेज करते हैं और थोड़ा सा देखते जाइएगा, ठीक है। ये हमें जो एनर्जी मिली है E, जरा ध्यान से देखिएगा, E जो हमको मिला है वो है माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है ZE स्क्वायर अपान में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आया है। अगर हम n ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालें, nth ऑर्बिट के लिए, तो हो जाएगा -ZE स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, लिख सकते हैं रेडियस ऑफ n। जिस ऑर्बिट की आप एनर्जी लिखेंगे उस ऑर्बिट का आपको रेडियस भी लिखना पड़ेगा। En इजकल टू हो जाएगा -ZE स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। Rn की वैल्यू आप लिखिएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये वाली वैल्यू, तो n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट तो नीचे ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका पाई ME स्क्वायर Z। क्लियर है? अब जरा और देखिए टर्म, आगे और क्या कर सकते हैं इसमें, जरा ढूंढते हैं इसमें कुछ कटने वाली चीज़ें हैं। देखिए कुछ कटे, पाई से पाई कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है, Z सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा Z भी कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर नहीं, ये कांस्टेंट नहीं, Z कांस्टेंट नहीं है। E स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, यहाँ भी E स्क्वायर कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मास भी कांस्टेंट है, Z भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, H स्क्वायर सब कांस्टेंट है, सिर्फ आपका माइनस Z स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा N स्क्वायर, ठीक है। तो Z स्क्वायर देखिए कैसे लाया हमने, इसको रीच करें थोड़ा सा, इसको हम लोग कैसे देखते हैं। देखिए Z का Z से मल्टीप्लाई तो -Z स्क्वायर -Z स्क्वायर E के पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई m, नीचे n स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, और बचेगा 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, H स्क्वायर। ये वाली जो पूरी टर्म है, ये टर्म आपका कांस्टेंट है।
ठीक है। और इसको जब सॉल्व किया गया तो एनर्जी मिला nth ऑर्बिट में, वो मिला -z² और ये आया 13.6। तो एनर्जी जो मिला nth ऑर्बिट दिख रहा है यहाँ पे, हाँ एक लाइन जा सकते हैं। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो मिला आपको वो हो जाएगा -13.6 z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। -13.6 z² अपन में n², ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। निगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है? निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो न्यूक्लियस के फोर्स से क्या हुआ है, वो बधा हुआ है। क्या हुआ? वो बधा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो निगेटिव साइन जो रहता है ये बता रहा है कि टोटल एनर्जी जो है आपका ये बाउंड है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ? न्यूक्लियस। इसको नोट करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आज का बेसिकली हमने ये क्या क्या देखा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड निकाला मैंने, फिर फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाले, फिर काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले, और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाले। फिर हमने एनर्जी निकाला किसी ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरी भी पढ़ाएंगे आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।